हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है श्वेता। स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल SWT स्टडी जोन में। लिसनर्स, आज के इस वीडियो में हम सेलिंग एंड एडवर्टाइजिंग के सेमेस्टर 2 जो कि आपका यूनिट सेकंड का जो MCQ है वो मैं आज इस वीडियो में आपसे डिस्कशन करने जा रही हूँ। तो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आए, जो भी क्वेश्चंस मैंने दिए हैं, और आपके लिए हेल्पफुल हो। लिसनर्स, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप स्क्रीन पर देख सकते हैं लिसनर्स। क्वेश्चन फर्स्ट है आपका, एक मिनट वेट करें। क्वेश्चन फर्स्ट है, द स्ट्रेटेजी दैट इनकरेज डीलर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स टू सेल अ प्रोडक्ट। का मतलब ये है, ये बोला गया है कि वो स्ट्रेटेजी जो कि एक डीलर को और डिस्ट्रीब्यूटर को इनकरेज करता है, प्रोत्साहित करता है कि वो किसी भी सामान को बेचे, तो उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको हम पुश कहते हैं, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, मैन्युफैक्चर प्रोवाइड सेल्स प्रमोशन टू अ होलसेलर, यानी कि कोई भी मैन्युफैक्चर सेल्स प्रमोशन एक होलसेलर को प्रोवाइड करता है, तो उसको हम किस नेम से जानेंगे? तो उसको हम ट्रेड प्रमोशन कहते हैं। थर्ड क्वेश्चन है कि वो पार्टी जो कि एडवांटेज लेती है सेल्स प्रमोशन को, उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको हम मैन्युफैक्चरर और होलसेलर कहते हैं, यानी कि इसका ऑप्शन जो है डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ, कि जो रिटेल आउटलेट पे जो डिस्प्ले होता है उसको हम किस नेम से जानते हैं? तो पॉइंट ऑफ सेल के नेम से। क्वेश्चन नंबर 5 है कि अगर कोलगेट ऑफर कर रहा है स्कॉलरशिप 1 लाख रुपए का इंडियन स्टूडेंट्स को, तो ये क्या हाईलाइट कर रहा है? तो ये हाईलाइट करता है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को। क्वेश्चन नंबर 6 है कि एक प्रोडक्ट का स्मॉल अमाउंट अगर कस्टमर को ट्रायल के लिए ऑफर किया जाए तो उसको हम क्या कहेंगे? तो लिसनर्स, सैंपल के तौर पे हम कोई भी चीज ऑफर करते हैं किसी भी कस्टमर को, जैसा कि आप सभी को पता है, तो इसका आंसर क्या होगा? सैंपल होगा। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, द सेल्स प्रमोशन स्ट्रेटेजी विच कंसंट्रेट ऑन द मिडलमैन एंड कंज्यूमर्स। वो सेल्स प्रमोशन स्ट्रेटेजी जो कि किस पे कंसंट्रेट करता है? मिडलमैन पे और कंज्यूमर्स पे। तो उसको हम किस नेम से जानते हैं? तो इसको लिसनर्स हम कॉम्बिनेशन स्ट्रेटेजी के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि प्रमोशन मिक्स में आपका सेल्स प्रमोशन, पर्सनल सेलिंग, एडवर्टाइजिंग इंक्लूड होता है, और भी क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं। तो इसमें से आप देख सकते हैं कि प्रमोशन मिक्स की बात हो रही है तो मार्केटिंग के अंदर आता है, तो वो तो इंक्लूड होगा नहीं। सेल्स की बात अलग हो जाती है, नन ऑफ दिस आंसर होगा नहीं। तो ऑफकोर्स आपका जो बी आंसर है पब्लिसिटी, वो इसका आंसर होगा। टाइपिंग में मिस्टेक है लिसनर्स ऑप्शंस में, तो उसको कृपया ध्यान ना दें, सिर्फ आंसर्स देखिए। कौन सा ऐसे फैक्टर है जो कि सेल्स प्रमोशन में उसके ग्रोथ का कारण बनता है? तो ये सारे के सारे, यानी कि डी ऑप्शन सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये जो डेफिनेशन है वो किसके द्वारा दी गई है? सेल्स प्रमोशन का मतलब होता है किसी भी तरीके का स्टेप जो कि हम सेल्स को इंक्रीज करने के लिए लेते हैं या ऑब्टेन करने के लिए लेते हैं उस पर्पज से। तो ये AHR डिटेंस ने इसको बताया। क्वेश्चन नंबर 11 है कि किस तरीके का प्रमोशन टू नॉन पब्लिक होगा, इमीडिएट होगा, कस्टमाइज्ड होगा और इंटरैक्टिव होगा? तो डायरेक्ट मार्केटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, कि अगर एक इफेक्टिव मैसेज स्ट्रेटेजी हम डेवलप करते हैं तो किससे स्टार्ट होता है? किस चीज को आइडेंटिफाई कर से? एडवर्टाइजमेंट को यूज करके हम उस चीज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो उसको हम उससे क्या चीज, वो क्या बताता है उस चीज को, कि कस्टमर के बेनिफिट को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 13 है कि इसमें से कौन सा पीस ऑफ मार्केटिंग नहीं है? तो इसमें आप देख सकते हैं कि 4 तरीके का होता है, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। तो प्रमोशन नहीं है, प्रोडक्शन दिया हुआ है, तो ये आंसर इसका नहीं है, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। इसमें नॉट पूछा है पीस ऑफ द मार्केटिंग का कौन सा नहीं है इसमें, तो प्रोडक्शन नहीं। क्वेश्चन नंबर 14 है कि कौन सा बेस्ट आइडेंटिफाई कर रहा है कि मार्केटिंग को हम अच्छे तरीके से समझ सकते हैं? तो पहला है क्वेश्चन ऑप्शन ए, यानी कि सेटिस्फाई कस्टमर नीड्स। किसी भी कस्टमर की अगर आप नीड्स सेटिस्फाई कर पा रहे हैं तो ये ही एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है आजकल की, क्योंकि कस्टमर के ऊपर ही सारी चीजें डिपेंड है। अगर आप उनकी नीड्स को, आप उनके वांट्स को सेटिस्फाई कर पा रहे हैं, तभी आप मार्केट में ज्यादा सर्वाइव कर पाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, कि प्रमोट करने के लिए और प्रमोशन प्रोग्राम को खुद से डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए एक ये एवोल्यूशन है, लेंथ ऑफ प्रमोशन है, साइज ऑफ इंसेंटिव है, ये क्या चीज डिसाइड करता है? क्या किस चीज के पार्ट को? ये सेल्स प्रमोशन प्रोग्राम के पार्ट को डेवलप करता है।
क्वेश्चन नंबर 16 है लिसनर्स कि ट्रेड प्रमोशन का एक एग्जांपल बताना है, तो पुश मनी इसका एग्जांपल है। क्वेश्चन नंबर 17 है कि अगर हम, जैसे कि आप देख सकते हैं लिसनर्स, प्रोवाइडिंग ऑफर टू रिफंड अ पार्ट ऑफ द परचेज प्राइस ऑफ एनी प्रोडक्ट टू कंज्यूमर, यानी कि ऑफर प्रोवाइड करना कि जो भी कंज्यूमर ने किसी भी प्रोडक्ट का जो प्राइस दिया हुआ है परचेज करते वक्त, तो वो रिफंड कर सकता है। तो ये किस तरीके का जो ऑफर है, ये किस तरीके की बेनिफिट दे सकता है, तो ये इसको हम क्या कहेंगे, रिबेट कैश रिफंड ऑफर, यानी कि हम इसमें क्या कर रहे हैं कि कैश रिफंड ऑफर दे रहे हैं उसको कस्टमर। नेक्स्ट है कि प्रमोशन बजट को सेटअप करना, ताकि जो आपका कॉम्पिटिटर का बजट है उसकी विशेषताओं से वो चीजें मैच हो सके। तो ये कौन से बजट मेथड की प्रक्रिया है, कौन से उसमें आती है, तो इसका है कॉम्पिटिटिव पैरिटी मेथड। सैंडविच बोर्ड एडवर्टीजमेंट जो है किस प्रोडक्ट के लिए सुटेबल नहीं है, जैसे कौन सी प्रोडक्ट होगी जिसके लिए सुटेबल नहीं है, तो कोल्ड ड्रिंक के लिए। क्वेश्चन नंबर 19 है कि लॉन्ग टर्म सेल्स इफेक्ट सेल्स प्रमोशन का, इसमें क्या क्या चीजें आएंगी, वो पॉजिटिव होगा, न्यूट्रल होगा, निगेटिव होगा, तो सब होगा, डी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 21 है कि अगर प्रोडक्ट वारंटी से रिलेटेड है तो प्राइस किस चीज से रिलेटेड होगा, डिस्काउंट से। क्वेश्चन नंबर 22 है लिसनर्स कि कौन सा इसमें से बेसिक एलिमेंट नहीं है सेल्स पर्सन कंपनसेशन का, तो ऑप्शन डी स्टॉक ऑप्शंस। क्वेश्चन नंबर 23 है कि इसमें से नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव के टाइप बताने हैं जो कि सेल्स पीपल को मोटिवेट करने के लिए यूज किया जाता है, तो रिकॉग्निशन। क्वेश्चन नंबर 25 है कि इसमें बताना है क्या चीज कि ड्रॉबैक ऑफ यूजिंग कमीशन बेस्ड कंपनसेशन फॉर सेल्स पीपल, सेल्स पीपल के लिए जो हम इस कमीशन बेस्ड कंपनसेशन का यूज करते हैं तो उसका क्या ड्रॉबैक है, तो इसका है ऑप्शन बी इसका सही आंसर है कि ये अनएथिकल बिहेवियर को लीड करता है, जैसे कि सेलिंग, मतलब ऐसी अननेसेसरी प्रोडक्ट्स को बेचना। तो क्वेश्चन नंबर 25 है कि किस तरीके का बोनस सेल्स पीपल को दिया जाता है एक रिवॉर्ड के फॉर्म में, अगर कोई गोल कोई भी स्पेसिफिक गोल अचीव करते हैं, तो कोई भी गोल अचीव करते हैं तो किस तरीके का दिया जाता है, परफॉर्मेंस बोनस दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 है कि वो वे बताना है जो कि सेल्स पीपल को मोटिवेट करता है कि लॉन्ग टर्म गोल्स को अचीव कर सके, तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि ऑफरिंग स्टॉक ऑप्शंस इन दी कंपनी। 27 है सेल्स प्रेजेंटेशन का क्या मेन उद्देश्य होता है, पर्पस क्या है, ये सारे के सारे होते हैं कि सेल को क्लोज करना, एक अच्छा रेपुटेशन बनाना कस्टमर की नजरों में, कस्टमर को एजुकेट करना उस प्रोडक्ट और सर्विस से रिलेटेड, तो ये ऑल ऑफ द के सारे आंसर होंगे, यानी कि ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 28 है कि कौन सा इसमें सेल्स प्रेजेंटेशन का कॉमन टाइप नहीं है, तो डी है प्रिंटेड ब्रोक्योर। क्वेश्चन नंबर 29 सेल्स डेमोन्स्ट्रेशन के गोल के बारे में बात करना है, तो ये क्या बताता है कि कस्टमर को शो करता है कि कैसे प्रोडक्ट काम करेगा, वर्क करेगा। एग्जाम्पल देना है सेल्स डेमोन्स्ट्रेशन टूल का, तो इसमें कौन सा सेल्स डेमोन्स्ट्रेशन टूल का एग्जाम्पल होगा, तो लिसनर्स आप देख सकते हैं प्रोडक्ट सैंपल। क्वेश्चन नंबर 31 है कि पर्पस ऑफ अ ट्रायल क्लोज ड्यूरिंग अ सेल्स प्रेजेंटेशन, सेल्स प्रेजेंटेशन के टाइम पे जो हम ट्रायल क्लोज देते हैं तो उसका मेन उद्देश्य क्या होता है, मेन पर्पस क्या होता है, तो इसमें है कि कस्टमर की प्रोडक्ट में रिलेटेड जो इंटरेस्ट होता है वो हम जज कर पाते हैं, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। रिलेशनशिप मार्केटिंग क्या होती है, तो रिलेशनशिप मार्केटिंग एक तरीके की ऐसी मार्केटिंग जो कि लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप कस्टमर के साथ बनाने में बिल्डअप करती है। ऐसा रिलेशन जैसे कि एक कस्टमर और शॉपकीपर का होता है कि ज्यादा अगर कस्टमर को भरोसा होता है कि हाँ यहाँ पर हमें सही चीजें मिलेंगी, सही गुड क्वालिटी के प्रोडक्ट्स मिलते हैं, यहाँ पर हमें किसी भी तरीके का हमारे साथ फ्रॉड नहीं होगा प्रोडक्ट से रिलेटेड, तो क्या होता है कि एक ट्रस्ट बनता है कस्टमर का भी कि हाँ इस शॉप से लेने से हमारी चीजें खराब नहीं होंगी या फिर हमें गलत चीजें नहीं मिलेंगी। तो एक तरीके का ये भी कह सकते हैं कि एक अच्छा आपका गुडविल बनता है अगर आप मार्केट में रहते हो और ऐसा काम अच्छा करते हो तो। लेकिन अगर वहीं पर अगर आप कुछ ऐसे बैड क्वालिटी के प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कर देते हैं तो कस्टमर क्या होता है वो दूसरे तरफ शिफ्ट हो जाता है। नेक्स्ट है हाउ डज रिलेशनशिप मार्केटिंग इम्पैक्ट पर्सनल सेलिंग, रिलेशनशिप मार्केटिंग कैसे इम्पैक्ट डालता है पर्सनल सेलिंग पे, तो इसका आंसर है कि ये पर्सनल सेलिंग को बहुत ही ज्यादा रिलेशनशिप फोकस्ड और लेस ट्रांजेक्शनल बनाता है। 34 है कि कौन सा इसमें रिलेशनशिप मार्केटिंग का पर्सनल सेलिंग में कौन सा इसमें से बेनिफिट नहीं है, तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि हायर कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट, कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट का ज्यादा होना। क्वेश्चन नंबर 35 है कि क्या रिलेशनशिप मार्केटिंग में ट्रस्ट का क्या रोल है, तो ट्रस्ट जो होता है इंपॉर्टेंट होता है किस लिए, ताकि हम कस्टमर के साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप मेंटेन कर सके।
जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि जो एक विश्वास होता है कस्टमर का शॉपकीपर के ऊपर कि हाँ ये हमें गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करेंगे, तो तभी वो जाकर के लेता भी है। अगर एक बार भी अगर उसको ऐसा लगा कि बैड क्वालिटी प्रोडक्ट्स आ गए हैं और वो लेके वापस भी गया शॉपकीपर के पास और उसने वापस नहीं लिया, तो वो क्या करते हैं, वो जो कस्टमर है वो दूसरी तरफ शिफ्ट हो जाते हैं, दूसरे शॉप पे चले जाते हैं, कहीं से भी ले सकते हैं। लेकिन अगर वो ले लेते हैं तो एक तरीके का अच्छा रिलेशन मेंटेन होता है उन दोनों के बीच की जब भी कस्टमर जाता है तो उसको एक विश्वास रहता है कि हाँ इस शॉप से लेने से हमें अच्छे ही सामान मिलेगा। तो ट्रस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट है आपका 35 क्वेश्चन नंबर, कंसल्टेटिव सेलिंग क्या होती है। तो कंसल्टेटिव सेलिंग का मतलब होता है एक ऐसी सेल्स टेक्निक जिसमें हम कस्टमर के प्रॉब्लम को सोल्यूशन देते हैं। प्रॉब्लम, जब भी हम क्वेश्चन को प्रॉब करते हैं सेल्स प्रोसेस में तो उसका मेन पर्पस क्या होता है। मेन पर्पस ये होता है लिसनर्स की कस्टमर की नीड एंड कंसर्न को अनकवर करना, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। सेल्स प्रोसेस में जो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग होती है उसका मेन गोल क्या है, तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि ये क्या करता है कस्टमर के कंसर्न को देखता है, उनके ऑब्जेक्शंस को ओवरकम करता है। क्वेश्चन नंबर 39 है कि एक्टिव लिसनिंग सेल्स प्रमोशन में क्या काम करता है, इसका क्या रोल होता है। तो ये क्या करता है कस्टमर की नीड और कंसर्न को समझने की कोशिश करता है। क्वेश्चन नंबर 40 है, यानी कि आज का इस वीडियो का इस आपके यूनिट का लास्ट क्वेश्चन। सो लिसनर्स देख सकते हैं आप कि व्हाट इज द गोल ऑफ अपसेलिंग, यानी कि सेल्स प्रोसेस में अपसेलिंग का क्या मेन उद्देश्य होता है, गोल क्या होता है। इसका आंसर है ऑप्शन सी, कि ये क्या करता है, ये कस्टमर को एडिशनल प्रोडक्ट और सर्विस ऑफर करता है ताकि वो और भी कंप्लीमेंट कर सकते हैं अपने परचेज को। तो आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी लिसनर्स। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी इशू होता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ये जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसे लगा। थैंक यू।